हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है यानी कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। कहता है निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है, ये जो है वह आपको बताना है। यानी कि कौन जो है वह सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यानी कि हल करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वह क्या करेगा, तो सबसे पहले जो है वह हल दे दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वह हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो कहता है सम संख्या का वर्ग कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है। दो का वर्ग क्या होता है, तो दो दूनी चार। तीन का वर्ग क्या होता है, तो ये आपको हम समझाने के लिए अभी जो है वो बता रहे हैं। तीन का वर्ग होता है 9। चार का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। 7 1 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 88 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है। तो ये तो आप लोग यानी कि सब जानते होंगे। तो देखिए ये जो है वह हम देख रहे हैं कि एक जो है वह विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। देखिए दो हमारा सम संख्या है, दो हमारा सम संख्या है, इसका वर्ग क्या आ रहा है, तो 4, जो कि हमारा सम संख्या है। देखिए 3 यानी कि एक विषम संख्या है, 3 का वर्ग कितना आ रहा है, 9, जो कि विषम संख्या है। यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 4 हमारा जो है वह सम संख्या है, इसका वर्ग जो है वह 16 आ रहा है। 16 भी जो है वह सम संख्या। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 भी हमारा विषम संख्या और ये 25 भी आया हुआ, ये भी हमारा विषम संख्या। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 यानी कि सम संख्या और 36 भी सम संख्या। 7 का स्क्वायर 49, देखिए 7 हमारा विषम संख्या और 49 भी जो है वो हमारा विषम संख्या है। 8 का स्क्वायर क्या है, यानी कि 64, 64 जो है वह सम संख्या, 8 भी जो है वो हमारा सम संख्या। यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81 आ रहा है, जो कि 9 भी हमारा सम संख्या और ये 81 यानी 9 भी हमारा विषम संख्या और 81 भी जो हमारा विषम संख्या। और देखिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ रहा है। 10 भी हमारा यानी कि सम संख्या और 100 भी हमारा सम संख्या। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वह देख रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग। यहाँ पे जो है वह यानी कि नोट पॉइंट में जो है वह आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, ताकि जो है वह इसको रिवाइजिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको अच्छा यानी कि ये जो है वह यानी कि याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सम संख्या, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम संख्या, सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। और जो है वह विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो इस रिजल्ट से हमें क्या यानी कि मालूम चला, ये जो हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं इससे हमें यही मालूम चला कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अब देखिए हम देख रहे हैं सम संख्या वाला। तो देखिए वो सम संख्या वाला ये है, सम संख्या ये है, सम संख्या ये है और ये सम संख्या ये है और ये सम संख्या ये है। तो आपको हम ये इसीलिए समझा रहे हैं कि अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो आप खुद से ये बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए 10 के यानी कि ये जो हमारा यानी कि इसका इकाई अंक देखिए ये 0 है, जो कि सम संख्या है। तो देखिए इसका भी जो है यानी कि वर्ग किया है तो ये भी 0 आया है, यानी कि ये भी सम संख्या। देखिए 8 हमारा सम संख्या है तो इसका जो है वो वर्ग किया है, तो देखिए इसका इकाई अंक भी जो है वह सम संख्या है। देखिए 6 का स्क्वायर 36 है, देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। 4 का स्क्वायर 4 सम संख्या, तो इसका इकाई अंक भी जो है वह सम संख्या। ये देखिए ये भी जो है वो हमारा सम संख्या। विषम संख्या हम देखेंगे तो देखिए एक हमारा विषम संख्या, इसका वर्ग किया है तो इसका इकाई अंक भी जो है वह विषम संख्या। देखिए 3 का स्क्वायर 9, जो कि 3 भी हमारा विषम संख्या, इसका वर्ग किया है तो इसका इकाई अंक भी जो है वह 9 यानी कि विषम संख्या। 5 का स्क्वायर किए हैं 25, 5 भी विषम संख्या, इसका देखिए इकाई अंक भी जो है वह विषम संख्या। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर 49 किए हुए हैं, तो देखिए ये 7 भी हमारा विषम संख्या और इसका इकाई अंक जो है वह विषम संख्या। 9 का स्क्वायर किए हैं तो देखिए 81 आया है, जो कि
विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या का वर्ग हम करते हैं तो उसका इकाई अंक भी जो है वो विषम ही संख्या आता है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा विषम संख्या, तो ये तो कहीं ना कहीं तो ये विषम संख्या का वर्ग है। ये भाई साहब 13 का स्क्वायर है, तो 13 हमारा जो है वो विषम संख्या है, तो 13 विषम संख्या है, तो ये यानी कि विषम संख्या ये हमारा नहीं होगा, यानी कि सम संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो ये जो है वो भाई साहब हमारा नहीं होगा। अब देखिए 196, देखिए ये जो है वो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, जो कि सम संख्या है। सम संख्या तो ये जो है वो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। तो कहता है कौन सम संख्या का वर्ग है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सम संख्या, सम संख्या के वर्ग। सम संख्या के वर्ग निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। तो अब देखिए ये हमारा कौन आया है, देखो आया हुआ 196, ठीक है। और देखिए ये जो है वो यानी कि 6 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सम संख्या का वर्ग है, तो ये जो है वो 256। आपको हम बता दे ये 16 का स्क्वायर है, तो 16 भी हमारा सम संख्या है, तो देखिए इसका भी वर्ग जो है वो यानी कि सम संख्या आ रहा है। अब देखिए ये 1296 है, तो ये जो है वह लास्ट में यानी कि इकाई अंक क्या है, 6 है, जो कि सम संख्या है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वह सम संख्या का ही वर्ग होगा। तो ये 1296 भी जो है वह सम संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 65, 61, ये जो है वह इकाई स्थान पर 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो ये जो है वह विषम संख्या का वर्ग होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। यही सब जो है वह इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी जो है वह पूर्ण वर्ग है, ये जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ये जो है वह इसको हम क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग का रहा है, तो हम सबसे पहले यानी कि आपको हम बता देते हैं कि जो है वह यानी कि कौन कौन संख्या का जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि आप यानी कि पीछे जब पढ़े होंगे तो यानी कि आपको यानी कि मालूम होगा, या फिर हम इससे पिछले भी क्वेश्चन में आपको हम जो वह बताए थे, क्या बताए थे कि ये जो है वह जब यहाँ पे जो है आपको हम बताए थे, वह फिर से हम लिख देते हैं। जब यहाँ पे हम बताए थे, जब इकाई स्थान पर, जब इकाई स्थान पर, जब इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या फिर एगो जीरो रहे, या फिर 3 गो जीरो रहे, या फिर 5 गो जीरो रहे, 2, 4, 5 गो जीरो रहे, ये सब कंडीशन में जो है वो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। ये सब कंडीशन में जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी कि इस सब कंडीशन में जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम यहाँ जो है वह इजिली हम चेक कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में जो है वह निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। और यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा जो जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको हम बताए थे कि जो है वह यानी कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इकाई स्थान पे एगो जीरो हो, या फिर 3 गो जीरो हो, या फिर 5 गो जीरो हो, तो ये सभी रहेगा, तो वह यानी कि जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गो जीरो है, लेकिन जो है वो हम बताए थे एगो जीरो या फिर 3 गो जीरो रहना चाहिए, तब जाके ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 2 गो जीरो है, तो ये जो है वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा 400, जो कि 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 गो जीरो है, तो आपको हम बताए थे जब भी 3 गो जीरो रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये भाई साहब हमारा नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है इकाई स्थान पे जो है एगो जीरो है, तो एगो जीरो है, तो आपको हम बताए थे कि एगो जीरो जब रहता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 5 गो जीरो है, तो 5 गो जीरो है, तो देखिए आपको हम बताए थे कि 5 गो जीरो रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये भी हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो सिर्फ जो है वह 400 जो है वो हमारा पूर्ण वर्ग है। ये जो गिवन जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ 400 जो है वह पूर्ण वर्ग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 6 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।